हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है कोक्यूलस इंडिकस। तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ कोक्यूलस, एंड जो फैमिली से ये बिलोंग करता है दैट इज़ मेनिस्पोमेसी। तो ये एक प्लांट किंगडम रेमेडी है और ये एक फीमेल रेमेडी भी बोला जा सकता है। तो चलिए फिर हम इनके स्फीयर ऑफ एक्शन पे चलते हैं, मतलब कि ये मेडिसिन कौन कौन से सिस्टम और ऑर्गन्स पे काम करता है। तो ये काम करता है हेड पे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एक्सट्रीमिटीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीवर में भी काम करता है। तो ये थे स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में। तो हम इनके बारे में थोड़े से फिजिकल जनरल्स पे अगर जाएंगे तो इनका जो है लॉस ऑफ एपिटाइट, इनको भूख बिल्कुल भी नहीं लगता है, और ऐसा भी है कि रात को ये बहुत लेट नाइट में सोते हैं। और ओब्वियसली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नाइट वॉचिंग इनका एक हैबिट रहता है कि रात भर जगना। तो इसीलिए इनके जो नींद पूरे नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से इनको वीक फील होते हैं बहुत ज़्यादा। और जब इनको वीक फील होते हैं तो ये ढंग से चलना फिरना भी नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा वीकनेस रहता है। और इवन ये अगर जैसे कुछ खाते पीते हैं तो इनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसमें एक मेटेलिक टेस्ट इनका रहता है। तो ये थे इनके फिजिकल जनरल्स के बारे में। तो चलिए फिर हम इनके थोड़े मेंटल सिम्टम्स पे चलते हैं। तो मेंटल सिम्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्लांट किंगडम रेमेडी है, तो ओब्वियसली इनके अंदर वो ओवर सेंसिटिवनेस ज़रूर रहेंगे। तो कोक्यूलस के जो पर्सन्स होते हैं, फीमेल्स स्पेशली, तो उनमें ऐसा है कि ये बहुत ही ओवर सेंसिटिव रहते हैं हर एक चीज़ से। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज़, या फिर जैसे अगर ये मतलब थोड़े थोड़े चीज़ में इनको एनजाइटी फियर्स रहते हैं, जैसे कि कहीं घूमने गए हैं, ये ट्रैवल भी कर रहे हैं तो कार में जा रहे हैं या कहीं बस में जा रहे हैं, तो इनको एक हमेशा वो अंदर से इनका एक एंजाइटी, एक फियर हमेशा इनके अंदर होता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत सेंसिटिव, रोमांटिक काइंड ऑफ रहते हैं पर्सन, एंड बहुत सिंपल एंड स्वीट रहते हैं। तो इवन और भी इनके अगर नेचर में देखा जाए तो ये बहुत कुछ सप्रेशन इनके अंदर बहुत रहता है। कोई भी चीज़ को लेके ये बहुत जल्दी से किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अंदर ही ये एकदम इनको अंदर से एक जो घुटन होता है ना, बट वो एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे। अंदर ही भले वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। इवन ये दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, लाइक बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं। अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन उनके आप अगर फैमिली बोलेंगे तो ये फैमिली में भी ऐसा है कि हर एक मेंबर्स को बहुत लविंग एंड केयरिंग हर एक चीज़ इनके अंदर होता है। तो अब इवन एंजाइटी इस चीज़ के लिए भी रहता है कि इनके फैमिली मेंबर्स में किसी भी मेंबर्स का हेल्थ इशू ना हो जाए या कुछ हो मत जाए, तो ये चीज़ को लेके भी इनको एंजाइटी होते हैं। तो ऐसा है। और सप्रेशन तो मैंने जैसे बताया, ओवर सेंसिटिवनेस भी बहुत ज़्यादा रहता है इनको। कभी कभार इनका एंगर भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एंगर होते भी हैं तो बहुत कम टाइम के लिए रहता है वो। लेकिन सप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, किसी भी चीज़ को ये बता नहीं पाते किसी को। एंड अगर एंगर होते भी हैं तो वो चीज़ भी ऐसा नहीं है कि वो वायलेंट होंगे, वो अंदर ही उस चीज़ को सप्रेस कर लेते हैं। वो एंगर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनके अंदर। एंड अगर ऐसे बोला जाए तो मैंने जैसे पल्साटिला मेडिसिन के बारे में आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था। बहुत जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे चैनल, तब मैं शुरू में पल्साटिला मेडिसिन के बारे में मैंने बताया था। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो अगर बोला जाए तो पल्साटिला और ये कोक्यूलस जो है ये बहुत ही सिमिलर मेडिसिन है, बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे से। अगर हम मेंटल जनरल्स में अगर जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि 90% आपको पूरे मैच होते हुए दिखेंगे। तो ऐसा है। एंड तो ये हो गए इनके मेंटल सिम्टम के बारे में। तो चलिए अब हम इनके डिजीज सिम्टम पे चलते हैं।
डिजीज सिम्टम में इनका ऐसा है कि अगर हम पहले हेड पे चलेंगे तो इनको वर्टाइगो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, मतलब कि जो सिर चक्कर आना, सिर चक्कर आके गिर जाना, तो वर्टाइगो के इनके जो सिम्टम है वो रहता है बहुत स्ट्रांगली। एंड हेडेक रहते हैं, उसके साथ साथ एक नोजिया का भी सिम्टम रहता है, जैसे एक उल्टी उल्टी लगना, उल्टी होता नहीं है बट उल्टी उल्टी लगना जो कि नोजिया बोला जाता है, तो वो हेडेक के साथ रहता है। तो ये हो गया हेड के बारे में। देन हम अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में चलेंगे तो वही नोजिया का सिम्टम इनका होता है, वॉमिटिंग भी होते हैं कई बार, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनके अंदर, और इवन पाइल्स जो कि हेमोरॉइड्स बोलते हैं उसके भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको। देन हम अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलेंगे तो इसमें इनको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रहते, मतलब कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है इनका। कभी जल्दी हो रहा है, कभी लेट हो रहा है, तो कभी अगर प्रोफ्यूज क्वांटिटी में हो जा रहे हैं तो कभी स्कैंटी हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा कम। तो हमेशा इनका इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लगा ही रहता है हमेशा। एंड ल्यूकोरिया के सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होते हैं फीमेल्स में, तो ये भी है। और इनके एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद इनको पाइल्स के सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक बोला जाएगा, तो ऐसा है। देन इवन इनका वीकनेस भी रहते हैं लोअर लिम्स में ज़्यादातर, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही हो रहा है तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म भी हो रहा है तो कुछ दिनों के लिए इनका जो वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी लोअर लिम्स में। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देन हम अगर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में चलेंगे तो इसमें ऐसा है कि इनको कई बार इनके जो लिम्स हैं, मतलब पैर बोलिए या फिर हाथ आर्म्स के साइड में, तो लेग्स एंड हैंड्स में इनको कई बार ट्रेमलिंग होते हैं, कई बार बहुत वीक हो जाते हैं, कई बार बहुत पेनफुल भी रहता है, और कभी कभी बहुत एक्सर्शन हो जाते हैं इनके जो लिम्स हैं, बहुत जल्दी से मतलब वीक हो जाते हैं। तो ये था इनका एक्सट्रीमिटीज के बारे में। देन अगर हम फीवर में चलेंगे तो फीवर के टाइम पे इनका एंगर बहुत ज़्यादा रहता है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर बोला जाए तो वर्टाइगो भी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कि सिर चक्कर आना। तो ये था इनका फीवर के बारे में। तो फ्रेंड्स, और अभी नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मोडेलिटीज़ में। तो मोडेलिटीज़ में इनका एग्रावेशन अगर देखा जाए तो जैसे कुछ तुरंत खा पी रहे हैं कुछ भी तो इनका एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ सिम्टम्स जैसे नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे लगे रहते हैं। तो एग्रावेशन में ड्रिंकिंग या फिर जैसे ईटिंग, इस चीज़ में इनका एग्रावेशन रहता है। इवन स्पेशली अगर बहुत कैरेक्टरिस्टिक एग्रावेशन अगर बोलूँ तो जो कोक्यूलस के पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग में इनको प्रॉब्लम होता है, लाइक वर्टाइगो बोलिए या नोजिया, वोमिटिंग। आप कई लोगों को देखे होंगे कि उनको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी में भी, चाहे वो बस में हो, चाहे कार में हो, ट्रेन में हो, कहीं पे भी अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवल के दौरान इनको, जो कोक्यूलस के पर्सन होते हैं स्पेशली, इनको हमेशा वही जो नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। तो एग्रावेशन में अगर बोले तो ये ट्रैवलिंग भी एक आता है, लाइक मतलब मोशन जो बोलते हैं, तो वो है। एंड तो बस यही है इनका एग्रावेशन के बारे में। देन अगर हम एमिलोरेशन में चलेंगे तो अगर ये शांत होके बैठे हुए हैं और अगर थोड़ा आँखों को अगर ये थोड़ा सा बंद करके, मतलब आईज क्लोज्ड करके ये आराम से रेस्ट कर रहे हैं, चुपचाप से बैठे हुए हैं, तब इनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसको हम एमिलोरेशन में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कोक्यूलस इंडिकस के बारे में, मैंने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक नया टॉपिक लेकर के। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।